ये टमाटर धो दिए हैं मैंने, लेकिन हम इन्हें बाद में काटेंगे। अच्छा अब आप बताएं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? कुछ भी बना दें। क्या मतलब कुछ भी बना दूं? बताइए ना आप। मसलन ऑमलेट बना दूं आपको, या फिर आप स्क्रैम्बल्ड एग्स खाएंगी? जो भी खाने का दिल है आप बता दें। अगर आप कहें तो तासे तासे बंस पर हनी लगाकर खाते हैं, मजा आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रियली तुम बहुत लकी हो मिशाल। यकीन करो मुझसे तो कभी भी ऐसे नहीं पूछा गया। आप ही बता दें, मुझे बना दूंगी। नहीं नहीं, जो मेरी प्यारी कजन खाएगी मैं भी आज वही खाऊंगा, अगर हमारी प्यारी शहजादी इजाजत दें तो। मैं और आप साथ खाएंगे। ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। इसे छुपा लो। अभी तो 3 एग्स रखे थे यहाँ। कहाँ रख दिया मैंने? नमकदानी अभी तो यहीं पर थी, कहाँ गई बताओ? अच्छा तो गुम गई। अच्छा भाई, तो फिर हम ढूंढ लेंगे। मैंने कुछ भी नहीं देखा। लगता है कोई जिन वापस रख गया। हमने सब बना लिया कजन, क्या बात है। I mean, आपकी रेयान आपा ने बना लिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेलिक कहाँ है? दरअसल मैंने कहा कि नाश्ता मैं बना लूंगी, तो आपा मार्केट तक चली गई हैं। ओह अच्छा, ये सब मिशाल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा चलो, ठीक किया तुम लोगों ने। और हाँ, बेहतर होगा तुम दोनों इसको रूटीन ना बना लेना। इस घर का एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई तब्दीली ना हो, इसलिए इस घर के हर फर्द की अपनी एक ड्यूटी है।
बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है आपने। पक्की बात है ना, तुमने एड्रेस तो सही भेजा है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये घर है तुम्हारा लैला। कीचड़ में खिला कंवल हो तुम। चलो देखते हैं। किससे मिलना है? हाँ, मुझे एक फ्रेंड से मिलना था। कौन है आपका दोस्त और क्या नाम है? लैला नाम है उसका, यहीं रहती है वो। लैला तो नहीं है, वो तो जा चुकी, अजमेर गई है। अजमेर चली गई? अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी, क्या वाकई चली गई? हाँ हाँ चली गई है, कब आएगी हमें नहीं पता। अच्छा तो कोई फोन नंबर है उसका? अल्लाह अल्लाह, कैसे दोस्त से उसका नंबर नहीं है? देखिए लैला से मेरी हाल ही में मुलाकात हुई है, मैं उससे फोन नंबर नहीं ले सका था। घर का एड्रेस था मेरे पास तो मैं यहाँ आ गया। मेरे पास नंबर नहीं है उसका। समझ गया। अगर आप मुझे लैला का नंबर दे दे तो इससे भी ज्यादा दे सकता हूँ मैं। पैसे दोगे? लैला आप जैसों की दोस्त हो ही नहीं सकती। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ आदम, लैला नहीं है यहाँ। एक औरत मिली थी, उसने कहा अजमेर गई है वो। जरा पता लगाओ लैला किस जगह है। तुम इतनी जिद क्यों लगा रही हो मेरे साथ? मैं जिद लगा रही हूँ? बिला वजह इंसिस्ट मत करो मुझे, मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है। या अल्लाह तेरा शुक्र। कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? हमारे सारे मसलों का हल आया है। सुना है यहाँ एक जिद्दी शख्स है जो मान ही नहीं रहा कि वो बीमार है। मैं समझ रही थी मिशाल है, मगर कैसी हो सुहेला? बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सुबह किसी को परेशान नहीं करते। तुम्हें देखकर लगा इसने ठीक किया। मैं जरा चेकअप कर लेती हूँ। पीछे मुड़ो। देखिए जिस तरह से मैं ग्लू लगा रही हूँ आपने भी बिल्कुल वैसे ही लगानी है, ठीक है प्रिंसेस? हाँ, हम यहाँ पर भी थोड़ी सी लगा देते हैं, यहाँ पर रह गई थी ना। सोना ये तो बहुत ही जबरदस्त है, कहाँ से निकाल कर लाई हो तुम? मैलिक आपा ने मेरे बचपन में खेलने के लिए कई गेम्स बनाए थे, ये उन्हीं में से एक है। बन जाएगा तो रूम में हैंग कर दूंगी। अच्छा वो जो ड्राइंग बनाई है तुमने वो तो दिखाओ मुझे। कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है। कितने अच्छे कलर्स यूज किए हैं मिशाल तुमने। ये भी है। भाई भी ना, भाई ने बनाई है ना ये। लास्ट टाइम शायद यूनिवर्सिटी में बनाई होगी कभी, लेकिन तुमने फिर पेंसिल पकड़ा दी उन्हें। बहुत खूब। जब मिशाल की कोई बात हो तो वो मना नहीं करते। और ड्राइंग्स भी दिखाओ ना मिशाल। सिचुएशन वैसी की वैसी है जमरे, वो कहीं नहीं मिला। क्या तुम यकीन कर सकती हो?
मैंने पूरे घर में देख लिया, यहाँ तक कि डस्टबिन भी। ये सब बहुत गलत हुआ। बहुत अच्छे। जमरे, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, थोड़ी देर में। शहरिया दादी की ड्राइंग करना तो भूल ही गई। अरे वाह, तुमने तो बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है। दिखाओ मुझे बेटा। अभी पूरी नहीं हुई है। अच्छा, तो अब कौन सा कलर चाहिए आपको? पर्पल। पर्पल चाहिए आपको। चलें तो फिर स्टार्ट करें। रयान, ले आई आप दोनों के लिए। ये आपके लिए कॉफी। थैंक यू लैला। ये आपकी चाय। तुम चाय फिर ले आई? कल रात इसी की वजह से आप सुकून से सो पाए थे। मेरा ख्याल है कि आप इस चाय की इंसल्ट ना करें। बताया भी है कि स्टमक में प्रॉब्लम है। देखिए, मैं जब कभी बीमार पड़ी हूँ तो इसी की वजह से ठीक हुई हूँ, और अब तक जिसे भी ये चाय पिलाई है उसे फायदा ही हुआ है। ये डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं और चाय पीने से भी मना कर रहे हैं। सुहेला साहिबा। हाँ बिल्कुल। और तुमने सुहेला साहिबा को जहमत दी थी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें तो लैला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारा ये फ्लू निमोनिया भी बन सकता है। तुम ये मेडिसिन फौरन शुरू कर दो। अच्छा, तो ये दवाएं हैं, मैं ले आऊंगी जाकर। ले आऊंगा मैं। आप इस कंडीशन में नहीं है कि बाहर जाएं। जिस चीज की स्मेल इतनी बुरी हो वो शिफा कैसे दे सकती है? बाज़ औक़ात समझ नहीं आता कि किस चीज़ से शिफा मिलेगी। कमाल, इंसान को अंदाजा ही नहीं होता कि शिफा किस चीज़ में है, या किसी शख्स में है, चाय में है, या प्यार से चाय देने वाले के हाथ में है। मैं बस अभी दवाई लेकर वापस आती हूँ। मिशाल बेटा, सब अपना अपना काम छोड़ दें, क्योंकि मैं अपनी ठीक है, डन हो गया। थैंक यू वेरी मच। हो गया सफर। ग्रेट यार, बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया तुमने ये। मुझे लग रहा था 3 महीने के लिए क्या है ये प्रोजेक्ट। मैंने क्या किया, बस इतना कहा कि नया प्रोटोकॉल बना लें। हिकमत अंकल अगर अभी ये देख लें तो पता है क्या कहेंगे। आमिर को ये टास्क पहले क्यों नहीं दिया मैंने? अब ऐसा भी नहीं है, रहने दो सफर। हाँ, वो मीडिएटर कंपनी से तुम्हें ही बात करनी होगी। उन्हें अभी तक टाइमलाइंस नहीं मालूम। ठीक है, कॉल करता हूँ अभी। आ जाओ युंजा। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। वो जो प्रोजेक्ट की लॉन्च के लिए हमने मॉडल हायर किया था ना, वो टाइमलाइन मीट नहीं कर पाएगा। उसके मैनेजर की कॉल आई थी। उससे कोई हेल्थ इशू वगैरह तो नहीं है? नहीं, उन्होंने डेट्स मिक्स अप कर दी। किसी और कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजा है उसने। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उसके मैनेजर को कॉल करो, उसे एग्रीमेंट की क्लॉज नंबर 3 रिमाइंड करवाओ। समझ गई? कॉम्पनसेशन वाली क्लॉज कहा था उससे। वो कहने लगा कि हमारी दूसरी कंपनी को भी पे करना है। कह रहा था प्लीज थोड़ा ख्याल कर लें हमारा। ठीक है, तो कर लेते हैं ख्याल। ऐसा करते हैं, दूसरी कंपनी को कॉम्पनसेशन पे कर देते हैं। इससे उनका और हमारा दोनों का मसला हल हो जाएगा। और इस तरह हम जो अमाउंट पे करेंगे वो तो इसका हाफ भी नहीं। ओह, कितना रिलीफ हो गया मुझे अब, क्योंकि ये इशू अगर मीडिया में आता तो मसला हो जाता। कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम।
है इश्क, तेरा कमाल है ये। यानी अब कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी तुम्हें इश्क नजर आ रहा है। क्या चीज हो यार। इश्क तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है मुझे, खुद को देखो तो। कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या वाकई ऐसा भी कुछ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जिंदगी और रिलेशंस के माहिर जफर साहब को। हाँ, नहीं आ रहा। वैसे कुछ तो है यार जिसने तुम्हारी वर्किंग कहीं से कहीं पहुंचा दी है। हिकमत अंकल से जो मामले तय हुए हैं, क्या उसका सुकून है इस सब के पीछे आमिर? या फिर इस ऊंची उड़ान की असल रीजन दिल की धड़कन बढ़ाने वाली रेयान है? मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, कुछ गर्म पहन के आती हूँ। ठीक है। मिशाल मेरी जान, देखो तो मैं आपके लिए क्या लाई। अम्मी, ये तो भाई के बचपन के टॉयज है ना, वही जो आपने सालों से लॉक करके रखे हुए थे। ये देखो, आपके आमिर भाई को सबसे ज्यादा ये पसंद था। आमिर भाई खेलते थे इन टॉयज से? हाँ बिल्कुल, वो तो सोते हुए भी ये नहीं छोड़ते थे। हाँ, ये देखो, मोटर बाइक तो उसे बचपन से पसंद है, बहुत खुश होता था इससे। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो जाके कर लो, मिशाल को मैं संभाल लूंगी। हाँ नहीं नहीं, कोई काम नहीं मुझे। अरे मुझे याद ही नहीं रहा, मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया है। मेलिक पता नहीं कहाँ है, खुदा जाने। कहाँ रखी हैं आपकी मेडिसिन? मैं ले आती हूँ। मेरे रूम की ड्रेसिंग टेबल पर ही रखी होंगी। इसकी फर्माबरदारी का पहली बार फायदा होगा। अब मैं हूं और ये है जिद्दी बाप की जिद्दी औलाद। आमिर भाई के लिए मोटर बाइक बना रही हूँ। तुम्हें इन कलर पेंसिल्स को छोड़ देना चाहिए, और छोड़ो उस ड्राइंग को भी। हम दोनों मिलकर कोई और खेल खेलते हैं। मिशाल मेरी जान, देखो इस पर तो जगह भी नहीं बची। ये लें, इस पे ड्राइंग करें। तौबा है इस बच्ची से, हर वक्त नहीं, हर बात पे नहीं। ये लें आपकी मेडिसिन। रियान आपा देखें। अपने आमिर भाई के लिए मोटर बाइक बनाई है? आमिर भाई को कॉल करके पूछे कब आएंगे। ओके, पूछती हूँ मैं। हेलो। हेलो। सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि कब तक आएंगे आप।
अभी तो काफी काम बाकी है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं होगा मैं। चले ठीक है। मिशाल पूछ रही थी कि मेरे आमिर भाई कब तक आएंगे, इसीलिए मैंने कॉल करके पूछ लिया। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि काम खत्म करके जल्दी घर आ जाऊं आज। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाम तक आ जाएंगे आपके आमिर भाई, लेट नहीं होंगे। ठीक है। चलो तो फिर काम जल्दी खत्म करना चाहिए। आने के लिए शुक्रिया सोहेला साहिबा, इतना वक्त निकाला आपने। यू वेलकम। गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। रहने दो, आराम करो। अरे कोई मसला नहीं। बस तुम दवाएं याद से लेना मत भूलना कमाल डियर, और लैला को ज्यादा तंग मत करना। दवाओं की वजह से 4 स्टोर्स पर जाना पड़ा मुझे। अगर वो खाना ना खा रहे होते तो दवाएं लेकर छोड़ती। लैला, पुलिस स्टेशन में तुम्हारे अच्छे बर्ताव का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। अगर तुम मामले को सही तरह से हैंडल नहीं करती तो मेरी और कमाल की लड़ाई हो जाती। कमाल का तो नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में इसकी अहमियत बहुत है। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिला वजह सहमत की आपने यहाँ आने की। ना आता तो मेरे दिल में एक बात रहती। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि तुम इस भूल को कबूल कर लो। उफ, कमाल साहब ने देख लिया तो आप इसे बाहर हो जाएंगे। अगर मैं ये ना करता तो शायद मेरा ज़मीर कभी मुतमईन नहीं होता। ये ऐसे नहीं जाएगा। प्लीज। जो आपने सुना है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये अभी छोटी बच्ची है, कल ये बड़ी भी होगी, समझ आई? जाहिर है माँ तो है नहीं। तमीज तहजीब कौन सिखाएगा? इसकी आंटी होने के नाते मैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आता रेयान क्यों टांग अड़ा रही है। इतनी हिम्मत मेरी भतीजी और मेरे बीच में दखल दे रही है। आमिर, मिशाल को मेरे खिलाफ कर दिया है इसने। बस कर दे बेटा, अभी तुम्हें सारी बात नहीं पता। रेयान क्या कर रही थी वो सब तुमने नहीं देखा। उसने हाथ उठाया था मुझ पर। बहुत हो गया मॉम, बस कर दे। अब तुम अपनी माँ पर भी यकीन नहीं करोगे। 4 दिन पुरानी बीवी सच्ची लगने लगी अब। मैंने जो देखा है और जो सुना है सिर्फ उसी पर यकीन है मुझे। बेटा। मॉम, एक भी लफ्ज नहीं सुनना बस मुझे। अल्लाह गारत करे, लानत है इसकी जिंदगी पर। देखो तो जरा, पेपर्स नहीं ले सकी। चलता हूं मैं। अच्छा
तो ये दुश्मन मेरे घर में घुसना चाहता है। ना तो वो गेस्ट रूम में है और ना ही किचन में है। ओके, एक मिनट, इजी हो जाओ तुम, यहीं कहीं होगी वो। हमारे घर वो अमानत है। देखो मिशाल एक बच्ची है अभी, अगर वो गायब होना चाहेगी तो चाहे तुम घर का चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं नहीं मिलेगी वो तुम्हें। थोड़ा रिलैक्स होकर सोचते हैं हम। अगर हम बच्चे होते तो सोचो किस जगह पर जाकर छुपते। मगर ऐसी तो बहुत सी जगह हैं। बागीचे में रुको देखते रुको, हैं। वहां नहीं होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि अंकल ने उसे बाहर निकलने से मना किया हुआ था। मिशाल अपने बाबा की बात मानती है लाजमी। स्टडी रूम में हो सकता है कि वो वहां पर छुपी हुई हो। मिशाल माय प्रिंसेस, क्या आप यहाँ पर हैं? समझ नहीं आ रहा आखिर मेरी कजन कहां जाकर छुप सकती है। कहीं उस दरवाजे के पीछे तो नहीं है वो? पता नहीं, चलो देखते हैं हम दोनों। हाँ हाँ, देख कर बताओ मुझे। यहाँ पर तो नहीं है वो। अब और तो कहीं नहीं हो सकती, मैंने तो हार मान ली। यहाँ पर तो नहीं है, चलो एक काम करते हैं, रूम में देखते हैं। हाँ हाँ, चलो वहीं देखते हैं फिर से। कजन, प्रिंसेस, क्या हो गया? आओ। इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर ली थी पहले ही। आप दवाएं खा लें तो फिर मैं टेम्परेचर चेक करती हूँ। मैं खुद ही चेक कर लूंगा। ठीक, जैसे आपकी मर्जी, रख जाती हूँ। ठीक है, अब तुम चली जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। सबर लैला, सबर। बस ये बीमारी का वक्त गुजर जाए किसी तरह, बगैर मसले के।
मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने ड्राइंग नहीं दिखाई तो फिर गुस्सा करने लगी। तो क्यों नहीं दिखाई तुमने ड्राइंग? हाँ, ये चाहती थी कि सबसे पहले आप देखें वो ड्राइंग। अब तो वो खास ड्राइंग देखने की बहुत ही बेचैनी हो गई है मुझे। कहाँ है वो? हाथ से गिर गई, फिर नहीं मिली। मिल जाएगी प्रिंसेस, परेशान ना हो। जाहिर है यहीं कहीं होगी, घर में। अच्छा, बस डोंट वरी। चलो ढूंढते हैं फिर उसे। इसमें नहीं है। तो फिर कहाँ है? नागिन अपना जहर भर रही है मेरे बेटे की रगों में। मुझे मरीज बनाना चाहती है। अब इसको क्या कहूं मैं? हेलो जेमरे, आई एम सॉरी कॉल नहीं कर सकी। तुम सोच भी नहीं सकती यहाँ क्या हुआ है। आपने तो कहा था कि मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं यहाँ बैठे कब से वेट कर रही हूँ जावेद आंटी आपका। जेमरे समझने की कोशिश करो। मुझे अकेले अब मौका मिला है। फोन उठाया ही था, तुम्हारी कॉल आ गई। वो क्या कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। क्या सिचुएशन है जावेद आंटी? वो पेपर्स मिल गए आपको? क्या आमिर ने देख लिए? नहीं मेरी जान, वो मिशाल की बच्ची है ना, उसने उन पेपर्स पर ड्राइंग बना दी। क्या मिशाल ने? हाँ, मैंने बहुत प्यार से मांगे मगर नहीं दिए। छीनने की कोशिश की तो नहीं ले सकी यानी? सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि अचानक आमिर आ गया और उसे अपने साथ ले गया। जावेदा आंटी, मैं ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए पीछे हट गई, वरना उन लोगों को असल बात का पता चल जाता। जावेदा आंटी, वो पेपर्स जल्द से जल्द लेना होंगे मिशाल से। आमिर को ये पेपर्स जल्द दिखाना होंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि ऑफिस से वो पेपर निकाल के लाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा। तुम परेशान मत हो जेमरे डियर, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी। इतनी सी बच्ची है वो, और आप एक छोटा सा पेपर नहीं ले पा रही उससे। वो हमें हर सूरत में चाहिए। अच्छा, मैं फोन बंद करती हूँ। जाहिर है कि आपको बहुत सारे काम जो करने होंगे। ये सब उस गंवार की वजह से हुआ। तुम्हें तो जरूर सबक सिखाऊंगी रियान, इबरत बना दूंगी तुम्हें। बहुत पछताओगी। कजन, प्रिंसेस, मॉम, आप भी ना। सुला दिया है। देखो, ये जो कुछ भी हुआ, I mean तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है, इसलिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है आपको। हर चीज एक तरफ, वो हैं तो आपकी अम्मी, इसलिए जो भी हुआ हो, उन्होंने कुछ भी किया है
जब बात माँ की आ जाए तो एक हद में रहना चाहिए बच्चों को हमेशा। अब बस जाने दें आप। एक बात और, मेरा साथ देने के लिए और भरोसा करने के लिए शुक्रिया। प्लीज चलता हूं मैं। मेरे ही दरवाजे पर आकर उसे फूल दे रहा था। तुम्हें क्या लेना देना उसकी जिंदगी से, जिससे चाहे मिले। काफी देर से उसकी आवाज नहीं आई कोई, शायद सो गई है। मुझे बताए बगैर वो उस आदमी से कैसे मिल सकती है? फजूल बातें मत करो, वो जिससे चाहे जब चाहे मिल सकती है। तबीयत खराब है? कहा भी था कि घर चली जाओ, और तुम तो बीमार पड़ गई। कभी सुनती भी हो किसी की बात? हमेशा अपनी ही मर्जी करती हैं मिस लैला। देखिए, मैं बड़े से बड़ा बोझ उठा सकती हूँ, मगर डांट खाने का कोई मूड नहीं है इस वक्त। चलो उठाओ, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। खुद गए नहीं और मुझे ले जाएंगे? खैर, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी बेटी की फिक्र है मुझे, वापस आए तो वो भी बीमार न पड़ जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। हॉस्पिटल को तो देखते ही तबीयत और खराब हो जाती है, अंदर दाखिल हो तो बुखार हो जाता है। जैसे तुम चाहो, मगर जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, किसी के करीब भी मत जाना तुम। यानी किसी को जरासीम लगाए बगैर सेहतियाब हो जाओ।
जिर, आमिर भाई, तुम्हें जगा दिया मैंने प्रिंसेस। चलो अपनी आंखें बंद करो। अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से ख्वाब आएंगे तुम्हें। स्वीट ड्रीम्स। मत जाएं। मुझे काम करना है स्वीट हार्ट। प्लीज मत जाना। आ जाएं। जो आपका हुक्म।
विशाल क्या कर रही होगी? नागिन की तरह जकड़ा हुआ है मेरे बेटे को। वो रहा। कहाँ गया आखिर? इसी जिद्दी को पता होगा, खुदा जाने कहाँ गारत किया। मैं क्या फिर से आपके रूम? अपने ही रूम में हूं। मैंने तो अलार्म लगाया था। मैं थोड़ा फिक्रमंद था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना। सिर्फ फिक्रमंद ही नहीं, अजीब भी लग रहे हैं।
मैंने रात को कुछ आवाज सुनी। I mean, यूं लगा जैसे कोई मसला है। मुझे मालूम है, विशाल ने जाने नहीं दिया आपको। तुम्हें मालूम है, मगर तुम तो सो रही थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुमने लैला आंटी के साथ खाना पकाया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जबरदस्त। मलिका आपा, सुना आपने? हाँ हाँ सुना, और ये पहले भी सुन चुकी हूँ। असल में शहरिया आपा रोजाना की रिपोर्ट देती हैं। वो चाहती होंगी कि आप भी यहाँ की रिपोर्ट दें। चाहती तो जरूर होंगी, अगर कह दिया कि निगार के सर में दर्द है तो परेशान हो जाएंगी। असल में तो वो सैफर भाई के लिए परेशान होती होंगी सबसे ज्यादा। हाँ, उनका फोन आए तो कहिएगा नाराज हूँ मैं। उस दिन आई और मुझसे मिले बगैर ही चली गई। अरे वो जल्दी में थी, सैफर के साथ गई है ना। वो भी गई हैं? मॉम कहाँ है? नाश्ते पर क्यों नजर नहीं आ रही मुझे? स्टडी रूम में है, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है। समझ गया मैं। चाय दूं तो मैं सोना? नहीं मलिका आपा, शुक्रिया। मैं जाके देखता हूँ। मैं देखती हूँ मलिका आपा क्या कर रही हैं। मलिका आपा। हाँ बोलो बेटी। बाबा जान से बात हुई क्या आपकी? मैंने कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो सकी। हाँ रेहान, बात हुई थी मेरी। हिकमत साहब काफी बेहतर लग रहे थे, आवाज में एनर्जी थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितने अच्छे दिल की हो तुम रेहान, बिल्कुल अपने अंकल की तरह। मलिका आपा, मशाल को कुकुम्बर चाहिए। अच्छा बेटी, मैं लेकर आ रही हूँ। बाद में बात करते हैं। ठीक है। शुक्र है खुदा का। कहाँ छुपा दी उसने? बहुत तेज बच्ची है, हर जगह घुस जाती है। भला वो ड्रॉअर में क्यों रखेगी? तो यहाँ है। हाँ बोलो, खैरियत है? कुछ ढूंढ रही हैं आप? नहीं, बस देखने आई थी रूम की सफाई ठीक हुई है या नहीं। मैं चेक कर रही थी। चले आइए नाश्ता कर लें। मेरा दिल नहीं जा रहा। मॉम प्लीज, बिला वजह नाराज हो रही हैं आप। बिला वजह? मैंने बहुत सोचा मगर समझ नहीं आया। क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूं? हाँ, ना जाने क्या घोल कर पिलाया है उसने तुम्हें। तुम्हारी नजर में तो रेहान ने दुश्मन बना ही दिया मुझे। मॉम सच बोल रही हूं, मेरी नेक नियति के बावजूद जो सुलूक उसने मेरे साथ किया है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब सब्र नहीं कर सकती, बस अब बहुत हो गई। मैं भी इंसान हूं, आखिर कब तक खामोश रहूं?
चलो ऑरेंज जूस तो पिया कम से कम। पता नहीं दवाइयां ले रही है कि नहीं। चलता हूं मैं। तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या, वो फूल रखे या फेंक दे, जिंदगी जीने दो से। हेलो अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? अब कुछ बेहतर हुई? हाँ हाँ, काफी बेहतर है अब। आमिर मिशाल को चाहो तो ले आओ। अभी तो इम्पॉसिबल है। फिलहाल मिशाल यही है। मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए कॉल की। ठीक हूं मैं, मुझे तो बस अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। सुने, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? तुम्हें लगता है मैंने नहीं देखा? चीज कॉटेज तक नहीं खाया तुमने। मैंने तो खाया है। थोड़ा थोड़ा सा ही खाया है प्रिंसेस ने। चलें, अब मैं आपको चॉकलेट स्प्रेड लगा कर दूंगी। लगा दें। ओ, चलें शाबाश, थोड़ा बड़ा मुंह खोलेंगे हम। ये तुम्हारे बाबा बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। कह रहे हैं मेरी बेटी को वापस कर दो। मैं भी मिस कर रही हूँ बाबा को। ऐसी बात है। मगर मैं आपको भी बहुत मिस करूँगा। मेरी प्यारी मिशाल। बस करो भाई, मैं जेलिस हो रही हूँ। क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगी? मैं आपको भी बहुत मिस करूँगी। और मैं लैला आंटी को भी बहुत मिस करती हूँ। रेहान आप हमारे घर रहने क्यों नहीं आ जाती? भाभी जी, भाई के बाद एक और दिल आपकी मुट्ठी में आ गया है, और मेरा तो अंडरस्टूड ही है, तो कहने की जरूरत नहीं है। आप आएंगी ना हमारे घर? ओके मेरी जान, मैं भी आऊंगी। रोजाना आया करें। अच्छा, अब मुझे जाना है। अरे रुको, तुम्हारा बैग तो तैयार कर दूं मैं। नहीं मलिका, आप परेशान नहीं हो, मैं तैयार कर दूंगी। नहीं, कोई भी मसला नहीं है। तुम लोग नाश्ता करो, मैं बैग तैयार करके आती हूँ। मेरी प्रिंसेस, कैसी हो तुम? मेरी जान, जानती हो तुम घर में नहीं थी तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था मेरा। अभी तो मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। मैं बस ठीक हो जाऊं, फिर देखना बहुत सारा प्यार करूंगी। सुबह से शाम तक अपनी गुड़िया को प्यार करती रहूंगी मैं। सही से एंजॉय तो किया ना आपने वहां पर? फिर क्या किया वहाँ पर? रेहान आपा के साथ खूब खेला मैंने। बिल्कुल, हमने भी बहुत अच्छा वक्त गुजारा मिशाल के साथ। बल्कि दिल ही नहीं चाह रहा था इसे यहाँ वापस लाने के लिए। तो जबरदस्त। और मैं तो बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, क्योंकि ये चेंज मिशाल के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आई एम सो सॉरी, बातों में लगकर आप लोगों से पूछना ही भूल गई। क्या लेना पसंद करेंगे? कॉफी? तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना कर लाता हूँ। नहीं, ठीक हूं मैं। मिशाल, हम बनाए। ऐसा करते हैं, आप बैठ जाएं, मैं और मिशाल बनाकर लेकर आते हैं। मिशाल पहले भी मेरी हेल्प कर चुकी है, आज भी हम दोनों मिलकर बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बना लूंगी। नहीं, आपके मना करने से हम नहीं रुकेंगे, हम तो जा रहे हैं किचन में बनाने के लिए। आ जाओ मिशाल, चलें। आ जाओ, शाबाश। पूछना भूल ही गई, आपको किस तरह की कॉफी पसंद है? स्ट्रॉन्ग, विदाउट मिल्क, फिल्टर्ड? मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए। मैं इन लोगों की हेल्प करवा दूं। नहीं, हर जगह देख लिया, नहीं मिले। यहाँ तक के डस्टबिन में से एक एक पेपर निकाल के चेक किया, उसमें भी नहीं थे। चमरे मेरी जान, ऑफिस में कोई कॉपी तो होगी ना इसकी, वो निकाल लो किसी तरह। ये मुमकिन नहीं है, अब उस ऑफिस में एंटर नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। मेरा ख्याल है वहाँ मजीद कॉपी नहीं हो सकती। मैंने आपको ओरिजिनल निकाल के दिया था। कुछ करना होगा जैमरे, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आई एम सॉरी, हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। और वो गवार औरत देखते ही देखते घर की मालिकन बन जाएगी। मैं बता रही हूँ आपको, आप और मैं सिर्फ तमाशा देखेंगे। जैमरे, ट्रम्प कार्ड आपके हाथ में था जो कि आप जाया कर चुकी हैं जावेदा आंटी। माफ कीजिएगा, मैं फोन बंद कर रही हूँ, बस मेरे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कॉफी लाई हूँ आपके लिए जावेदा मैम। कब कहा कॉफी लाने के लिए? यानी आप नहीं पीना चाहती अभी? अच्छा, यहाँ रख दो। आमिर और रियान जैसे ही आ जाए मेरे पास भेजना। ठीक है जावेदा मैम। छुट्टियों पर क्या गई तो कॉफी ही बनाना भूल गई। विशाल का सोच रही हो ना? उससे घर में रौनक हो गई थी। बहुत मिस करूंगी मैं उसे। तो वो ज्यादा दूर तो नहीं रहती, जब चाहो जाकर मिल सकती है उससे। मैं ले जाया करूंगा तुम्हें मिलवाने। मिशाल लैला से इतनी अटैच क्यों हो गई है, मुझे समझ आ गया है। वो वाकई बहुत अच्छी इंसान है। हाँ, ऐसा ही है। अंकल बहुत डिफरेंट आदमी है, बहुत मुश्किल से भरोसा करते हैं। खासकर अगर मिशाल का मामला हो तो मत पूछो। यानी इससे अंदाजा लगाओ कि जो बेबी सिटर रही सिर्फ 2 हफ्ते तक रही बस। मिशाल उनसे बहुत प्यार करती है। बिल्कुल। मिशाल लैला को मिस भी बहुत कर रही थी। अगर अंकल उन्हें अगर पता चल जाए कि मिशाल दिन में 3 बार लैला की बात करती है तो वो सदमे से खुदकुशी कर ले। घर जाने से पहले कुछ खाने का मूड है क्या? रास्ते में एक अच्छा स्टेक हाउस पड़ता है, मैं बुकिंग करवा लेता हूं। मेरे ख्याल में तो मलिक आपा के हाथ के खाने बहुत मजे के होते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।